उत्पादन होगा, जो उपयोगी है उसका उत्पादन होगा। हर व्यक्ति अच्छा बनने का प्रयास करता है। हम करते हैं सुकरात के विचार की बात। सुकरात ने 3 सिद्धांत दिया है। सद्गुण ही ज्ञान है, वास्तविकता का सिद्धांत और ज्ञान का सिद्धांत। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। उसकी मृत्यु 366 ईसा पूर्व में हुई। अपने दार्शनिक विषयों पर चिंतन किया और लोगों को नैतिक आदर्श सिखाने का लक्ष्य रखा। सुकरात के विचारों का वर्णन प्लेटो की रचना एबोलॉजी और फैडो में दिखाई देता है। सुकरात ने अपने से पूर्व सोफिस्ट यानी मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापदंड है के दर्शन का विश्लेषण किया और नैतिक मापदंड का वस्तुनिष्ठ सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इसका पहला सिद्धांत सद्गुण ही ज्ञान है का अर्थ। सद्गुणी ज्ञान का अर्थ है ज्ञान के बिना कोई सद्गुण संभव नहीं। जिसके पास वास्तविक ज्ञान है वही सदैव सद्गुण संपन्न होता है। ज्ञान से चरित्र और आचरण का संबंध है और तर्क द्वारा वास्तविक ज्ञान को समझा जा सकता है। साथ ही सद्गुणता ही सत्य है और सत्य ही अच्छा हो सकता है। इस तरह सद्गुणता ज्ञान है और अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ है। सुकरात ने माना कि सद्गुण अभ्यास से ही परिपक्व बन सकता है, चेतना से आगे जाकर अंतःकरण में समा सकता है, आचरण में व्यक्त हो सकता है। इस तरह कठोर अभ्यास से सद्गुणता का विकास हो सकता है। सुकरात के अनुसार व्यक्ति अच्छा प्राणी भी है, शुभ की इच्छा भी रखता है, अतः ज्ञान के माध्यम से औचित्यता को समझा जा सकता है। यदि उसे स्वतंत्रता दिया जाए तो ज्ञान का उचित प्रयोग करके कार्य कर सकता है। इसीलिए सुकरात कहता है यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह ज्ञानी नहीं है। सद्गुण की एकता का सिद्धांत। सुकरात के अनुसार ज्ञान एकमात्र एक ऐसा सद्गुण है जो नैतिकता का सार तत्व है। इसके रहने से ही साहस, विवेक, तर्क आदि उत्पन्न होते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो अन्य नैतिक पहलू उसके भीतर आ सकते हैं और इन्हीं पहलुओं से आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसका दूसरा सिद्धांत है वास्तविकता का सिद्धांत। सुकरात के अनुसार वास्तविकता वस्तुओं से नहीं अपितु पीछे से विद्यमान विचारों में होती है। इस तरह विचार ही वास्तविक है। वस्तु विचार की परछाई है। वस्तु विचार की परछाई है, फोटोस्टेट है। जैसे सौंदर्य हमारे मस्तिष्क में होता है उसी से हम तुलना करते हैं। विचार ही वास्तविकता और कुछ नहीं। कोई भी पूर्ण नहीं, हर चीज में विचार है। अधूरापन ही जीवन है। धरातल पर पूरी तैयारी नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारा विचार है और विचार का पूर्ण होना संभव नहीं। यानी आपका किसी चीज के प्रति विचार हमेशा दूसरी वस्तु को कम आंकेगा, उसे बिल्कुल भी पूरा नहीं बताया जा सकता। जैसे आप किसी विवाह शादी पार्टी में जाते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि इसमें ये कमी रह गई, यानी विचार पूरा नहीं हुआ। ज्ञान का सिद्धांत। ज्ञान व सद्गुणता से मिलकर सुकरात ने ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में 2 पहलुओं पर चर्चा की, मत यानी अनुमान और एक सच्चा ज्ञान। ज्ञान पूर्ण सत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, यानी ऐसे ज्ञान से ही धोखा विश्वासघात होता है। यानी कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो इस पक्का नहीं है कि वह उस पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि व्यक्ति तर्क नहीं करता और ऐसा ज्ञान अस्थायी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि परंपरा, रीति रिवाज, अंधविश्वास के संदर्भ में तर्क करना चाहिए। सच्चा ज्ञान यह तर्क और विवेक पर आधारित होता है और इसमें व्यक्ति विश्लेषण करके समझने का प्रयास करता है। यह ज़्यादा स्थायी होता है। यह सामान्य के धरातल पर समझा जाता है। सुकरात के नैतिकता की विशेषताएं। सुकरात ने माना कि मनुष्य को आनंद की खोज बाह्य जगत में नहीं अपने भीतर करनी चाहिए। वास्तविक आनंद वस्तुओं में नहीं स्वयं मनुष्य के भीतर है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मज्ञान के बारे में सुकरात पूर्ण स्पष्ट नहीं कर पाता। सुकरात ने शुभ का सिद्धांत दिया और कहा कि जो शुभ है वह आनंदप्रद है और जो कुछ आनंदप्रद है वही शुभ है। इस तरह शुभ से ही आनंद की प्राप्ति होती है और शुभ का संबंध मानव कल्याण से है। सुकरात मानता है कि बुराई सदैव अनैच्छिक होती है
क्योंकि कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बुरे कार्य को भी अच्छा मान लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उचित को समझने में अक्षम होता है। अर्थात व्यक्ति पास जितना ज्ञान होगा उसी के अनुरूप शुभ की कोटि का निर्धारण कर पाएगा। सुकरात के अनुसार सद्गुण व्यापक स्वरूप रखता है। इसमें सभी प्रकार की नैतिकता, ईमानदारी, सहिष्णुता, त्याग, करुणा, समर्पण आदि शामिल हैं। और कोई व्यक्ति यदि नैतिक बनना चाहता है तो इन सद्गुणों को स्वीकार करके वह अपने जीवन में सद्गुणी व्यक्ति बन सकता है, यानी ईमानदार बन के। इस प्रश्न का मूल्यांकन करने में इस प्रकार सुकरात यूनानी सभ्यता का एक ऐसा पहला विचारक है जिसने व्यवस्थित नैतिक दर्शन की शुरुआत की, भौतिक सुखों की जगह नैतिक पक्ष को मजबूत किया और माना कि ज्ञान के अभाव में सद्गुण व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान से ही नैतिकता का प्रयोग किया जाता है। इन्हें पहलुओं को प्लेटो और अरस्तू ने आगे बढ़ाया और आधुनिक काल में उदारवाद, समाजवाद का जन्म हुआ।